हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में, जो कि ये 6 क्लास की ज्योग्राफी है। और ये चैप्टर कितना है तो 3 है। दूसरा चैप्टर तक हो चुका है, जो नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि सीटेट का सेकंड पेपर पास करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना पड़ेगा। एसएसटी का 6 से लेकर के 8 क्लास तक का, और वो आज से स्टार्ट हो गई है। और आज से ही स्टार्ट हो गई है और डेली आप लोगों को क्लास मिलेगी एकदम पूरी तरह से थ्योरी, और फिर PYQ भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है तो 2 प्रकार की है। किस चीज़ का गति तो पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। एक क्या है तो घूर्णन, और दूसरा क्या है तो परिक्रमण। अब परिक्रमण और घूर्णन में अंतर क्या है दोस्तों, तो पृथ्वी का अपना अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, पृथ्वी को अपना अक्ष पर घूमता है वो घूर्णन कहलाता है। जैसे कि ये अब पृथ्वी दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी सिर्फ अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा तो वो घूर्णन कहलाएगा। और परिक्रमण मान के चलिए ये क्या है तो ये सूर्य है, और सूर्य है और ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो इसे परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, मतलब पृथ्वी का जो अक्ष का एक काल्पनिक रेखा है, वहाँ पर जो जितना भी रेखाएं हैं क्या है काल्पनिक है, हकीकत में कोई रेखाएं नहीं हैं। क्या है दोस्तों, कोई रेखाएं नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर जितना भी रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, जो कि इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। किसका कक्षीय सतह से तो 66.5 डिग्री कोण बनाती है। जैसे ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी ऐसे है, ठीक है, तब इसको ऐसे करने से ये क्या करता है तो यहाँ पर 66.5 डिग्री का ये कोण बनाते हैं। ठीक है, कक्षा के द्वारा बनाया जाता है, और उसे कक्षीय समतल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कक्षीय समतल कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। क्या करती है, सूर्य से पृथ्वी प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी के पास कोई अपना उजाला नहीं है, अपना कोई सूर्य नहीं है, तो ये यहाँ पर जो रोशनी आता है, जो प्रकाश आता है, कहाँ से आता है तो ये सूर्य से आता है। सभी क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है। ठीक है, और पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी के आकार क्या है तो गोले के समान है। ठीक है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूर्य है। तो सूर्य है तो ये सूर्य अगर जा रहे हैं तो ये तो 2 भागों में है, तो इसका सूर्य अगर यहाँ पड़ेगा तो यहीं तक का ना सूर्य यहाँ पर प्रकाश आएगा। इधर वाला छिप जाएगा, तो इधर छिपेगा तो यहाँ पर प्रकाश नहीं आएगा, यहाँ पर क्या रहेगा तो अंधेरा रहेगा। ठीक है, उसका बाद है सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग में सूर्य से दूर होता है वह रात होता है। क्या होता है, वह रात होता है। जैसे कि इधर सूर्य है तो यहाँ पर सूर्य पड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, तो ये हो रहा है दिन। उसके बाद इन्हें जो छिपी हुआ है वो छिपी हुआ क्या हो जाएगा तो रात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे परदीप्तीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं तो परदीप्तीय वृत्त कहते हैं। याद रखेंगे ये क्वेश्चन हमेशा कितना बार ये पूछा गया है। ठीक है, जो दिन और रात को विभाजन करता है उसको क्या कहा जाता है तो परदीप्तीय वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों तो परदीप्तीय वृत्त कहा जाता है। ठीक है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। क्या होता है, ये वृत्त जो है वो अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पर देखने के लिए बोल रहा है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है तो लगभग वो 24 घंटे का समय लेती है। और घूर्णन के समय
घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के जो समय है उसके समय को काल को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी दिन कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, क्या करेंगे इसे, पृथ्वी दिन कहा जाता है। ठीक है। और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। क्या है वो, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं और चित्र की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है। अब इस चित्र को देखिए। ठीक है। ये चित्र की देखिए, यहाँ से ये झुका हुआ है। क्या है झुका हुआ, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब ये कौन सा है, तो ये है विषुववृत्त। ठीक है। ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। ठीक है। अब यहाँ पर झुकने हो के कारण इधर कितना बना रहा है, तो ये बना रहा है 23.5 डिग्री का कोण बना रहा है, और इधर 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। 66.5 डिग्री के कोण बना रहा है। ठीक है। और ये झुके होने के कारण यहाँ पर मौसम भी परिवर्तन होते हैं। अगर झुका ना होता तो पता नहीं क्या होता। ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, तो इससे, और ये जितना भी ये विषुववृत्त है, कर्क रेखा है, ये क्या है दोस्तों, तो ये है एक काल्पनिक रेखा, जो कि हकीकत में कोई ऐसा रेखा नहीं है। लेकिन ये इधर 23.5 डिग्री का है कर्क रेखा विषुवत रेखा से, और इधर मकर रेखा भी 23.5 डिग्री का है। कितना है, तो 23.5 डिग्री का है। ठीक है। ये भी 23.5 डिग्री का है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसे देखिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे थे कि रात और दिन होता है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये सूर्य है दोस्तों। क्या है, ये सूर्य है। ठीक है। अब ये सूर्य है, तो सूर्य के जो किरणें हैं वो कहाँ पड़ रहे हैं, तो यहाँ पड़ रहे हैं। पड़ने की वजह है कि अब यहाँ आधे पृथ्वी में क्या है, तो उजाला है, मतलब यहाँ पर प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश जिधर आएगा उधर क्या हो जाएगा, तो उधर दिन होगा। क्या होगा, तो उधर दिन होगा। ठीक है। लेकिन इधर जो है वहाँ पर रात हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर रात हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुवों में इधर वाला जो अक्ष झुका हुआ है, तो उसमें दिन है। लेकिन इधर वजह है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो ये रात है। इसे क्या कहते हैं, तो प्रदीप्तीय वृत्त कहते हैं। आप देख सकते हैं, ये प्रदीप्तीय वृत्त है, ये वाला जो अक्ष है इसे कहते हैं प्रदीप्तीय वृत्त। ठीक है। ये वाला अक्ष को दोस्तों, ये जो है इसे क्या कहते हैं, तो प्रदीप्तीय वृत्त कहते हैं। ठीक है। याद रखेंगे। जो सूरज जिधर भी जाएगा, मान के चलिए पृथ्वी अभी घूम रहा है, तो अभी इधर आ गया तो इधर दिन है, उसके बाद ये घूम के फिर इधर आएगा तो ये वाला दिन हो जाएगा, ये वाला फिर रात हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर ये घूम रहे हैं। ठीक है ना। ये पृथ्वी क्या कर रहे हैं, तो ये पृथ्वी जो है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, तो ये अपने अक्ष पर घूम रहा है। ठीक है। तो अपने अक्ष पर घूमने से क्या हो रहा है कि रात और दिन में परिवर्तन हो रहा है। अगर बोलेगा कि परिक्रमण में क्या होता है, तो वहाँ पर ऋतुओं में प्रभाव पड़ता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है। लेकिन अगर खुद के अक्ष पर, अपने अक्ष पर ही घूम रहे हैं, तो इसमें दिन और रात पर प्रभाव पड़ता है। दिन और रात के होने के कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करते तो क्या होगा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। सही बात है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर नहीं घूमेगा, तो जिधर सूर्य रहेगा उधर वाला भाग हमेशा क्या रहेगा, दिन रहेगा। और जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, वहाँ पर सिर्फ रात ही रात रहेगा, वहाँ पर दिन कभी नहीं होगा। और जिधर सूर्य रहेगा उधर रात कभी नहीं होगा, अगर नहीं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगा तो। ठीक है। जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। सही बात है। जिसके कारण वहाँ पर लगातार गर्मी पड़ेगी। जब एक ही तरफ से सूर्य आ रहे और पृथ्वी अपने अक्ष में नहीं घूम रही है, सूर्य वहीं पर मारे जा रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर गर्मी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। क्या रहेगा, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। वहाँ पर सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो हमेशा वो अंधेरा ही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, तो अंधेरा ही रहेगा। उसके बाद है कि पूरे समय ठंडा पड़ेगी। वहाँ पर सूर्य का कभी भी, वहाँ पर सूर्य का किरण या प्रकाश वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर ठंडा ही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, तो ठंडा ही रहेगा। ठीक है। और इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा में क्या जीवन संभव हो पाएगा, तो जी नहीं दोस्तों, नहीं हो पाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ था जो ऑनलाइन का एग्ज़ाम हुआ था ना, उस वक्त। ठीक है।
नेक्स्ट है पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि पृथ्वी की दूसरी गति क्या है, तो जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, मतलब ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, और ये सूर्य की चारों ओर ये क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ये पृथ्वी है, ठीक है, अब ये चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या कहलाती है? तो परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। और पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। सूर्य के एक चक्कर खुद में जो घूर्णन कर रही है वो 24 घंटे में लगभग लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सूर्य के जो चक्कर लगा रहे हैं वो तो कितना दिन में लगा रहे हैं? लगभग 1 साल में लगा रहे हैं। कितना दिन में लगा रहे हैं? तो लगभग 1 साल में लगा रहे हैं, ठीक है। दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, मतलब कितना में? तो 1 साल, मतलब यानी 365 दिन में सूर्य एक चक्कर लगाती है। और हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। मतलब क्या करते हैं? सुविधा के लिए उसे 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं, और उससे हम लोग क्या करते हैं? उससे हम लोग, चलिए आगे पढ़ेंगे, हम लोग बताएंगे, ठीक है, हम बताएंगे कि क्या करते हैं उसे, ठीक है। मतलब इससे फिर 6 घंटे को आगे हम लोग अकाउंट कर देते हैं, उसे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है? तो ये है सूर्य, क्या है? सूर्य। और ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी, ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रहे हैं? तो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब चक्कर लगा, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, ठीक है। तो इसके घूमने के कारण ही क्या होता है दोस्तों? तो मौसम में परिवर्तन होती है, ठीक है, मौसम में परिवर्तन होती है, और इसे परिक्रमण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 23 सितंबर को देखिए, यहाँ पर क्या है? तो वसंत ऋतु पाया जाएगा। यहाँ पर 21 मार्च को शरद ऋतु पाया जाएगा। यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पर इधर है, तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पाया जाएगा, यह है दक्षिणी गोलार्ध। उसका बाद यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इधर भी है, मतलब जिधर जिधर सूर्य का उजाला, मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वहाँ पर दिन होगा, और पीछे का जो रहेगा उसमें रात होगा, ठीक है। और ये कब होगा? तो ये 21 जून को, और इधर 22 सितंबर को, ये 23 सितंबर को, और ये 21 मार्च को। जैसे कि ये 21 मार्च और 23 सितंबर को इसमें क्या होता है? तो ये सेम रहता है, इसमें दिन और रात बराबर होते हैं पृथ्वी में। ये कहीं पर भी झुका हुआ नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये कहीं पर है झुका हुआ नहीं है। तो ये 23 सितंबर और 21 मार्च को रात और दिन दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों तरफ क्या होता है? सेम रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? और इसमें देखिए पृथ्वी का परिक्रमण ऋतु कहलाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, जो अभी हम लोग बोले ना कि 6 घंटे को हम लोग नहीं जोड़ते हैं, तो वही 6 घंटे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। मतलब 6 घंटे को मिला करके 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। दिन को क्या किया जाता है? फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन का होता है। मतलब 28 दिन का होता है, लेकिन जब इसी 6 घंटे को जोड़ते हैं तो 4 साल के बाद क्या होता है? तो 29 दिन हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, वहाँ पर 365 दिन होते थे, लेकिन यहाँ पर 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे लीप वर्ष कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि लीप वर्ष किसे कहा जाता है, तो इसी चीज़ को कहा जाता है लीप वर्ष। 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है कि पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, यानी 4 साल के बाद होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे।
स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? तो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। एक ही दिशा में झुकी हुई है, जैसे ये पृथ्वी है और ये ऐसे झुकी हुई है और ये झुके झुके क्या कर रहे हैं? अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और सूर्य के चक्कर भी लगा रहे हैं, पूरा झुके झुके। ठीक है ना। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी और वसंत एवं सर्द ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। मतलब जैसे ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, जो अभी हम लोग देखें ना चित्र में, तो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो उसी कारण हम लोगों को क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन होता है, वरना ऋतु में भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। वो चारों ओर सूर्य के लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे क्या है दोस्तों? तो अब आगे है, उसे देख लीजिए। ठीक है। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। 21 जुलाई को क्या है? तो सूर्य की तरफ ही झुका है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या पड़ती है? तो सीधे पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। मतलब जहाँ पर सूर्य ज़्यादा किरणें पड़ेंगे, प्रकाश पड़ेंगे, वहीं पर ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर ऊष्मा अधिक होगा। ठीक है ना। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। क्या पड़ती है? वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और उत्तर ध्रुवी सूर्य की तरफ झुका होता है। मतलब उत्तर ध्रुवी सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्या रहता है? तो लगातार दिन रहता है दोस्तों। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की क्या होती है? तो रोशनी प्राप्त होती है। इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ये पृथ्वी है, ये है विषुवत रेखा। ठीक है। तो कर्क रेखा पर इसे सूर्य सीधी पड़ रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी दिन होती है। कब होती है? तो ये 21 जून को होती है, याद रखेंगे। और फिर दिन बड़ी होती है और रात दोस्तों छोटी होती है। क्या होती है? रात छोटी होती है। ठीक है। और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनंत कहते हैं। याद रखेंगे। अगर पूछा जाए उत्तर अयनंत किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि 21 जून को इस क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसे ही पृथ्वी की इस अवस्था को ही उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है? मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। ऑपोजिट, जैसे कि मान के चलिए पृथ्वी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, तो कर्क रेखा में जो सीधे पड़े रोशनी प्रकाश सूर्य का, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हुआ। कब हुआ? तो 21 जून को हुआ। ठीक है ना। अब यही वाला कहाँ पड़ रहा है? तो मकर रेखा में पड़ रहा है। तो मकर रेखा में पड़ रहा है तो कब पड़ रहा है? तो 22 दिसंबर को पड़ रहा है। ठीक है। और ये 22 दिसंबर को क्या हो रहा है दोस्तों? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा क्या है? तो दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है और छोटे रात है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। जैसे कि वहाँ पर उत्तरी अयनांत है, अब यहाँ पर दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ठीक है, अगर ग्रीष्म ऋतु में कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से आप लोग इससे जवाब दे देंगे। नेक्स्ट है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, जो कि हम लोग चित्र में अभी देखे थे
क्या देखे थे कि 21 मार्च और 23 सितंबर, जैसे कि हाँ हम लोग ये है पृथ्वी और ये है पृथ्वी और ये है सूर्य, यही देखे थे ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 मार्च और ये हो जाएगा पृथ्वी 23 सितंबर। तो ये सीधे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो विषुवत रेखा पर पढ़ रहे हैं। तो विषुवत रेखा पर पढ़ने के कारण दोनों तरफ का लगभग दोनों तरफ का क्या है, रात और दिन बराबर है, ठीक है ना। रात और दिन क्या है, बराबर है, ठीक है। सीधी प्रति इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, मतलब कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। क्या होते हैं, रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विषुव, ठीक है। अगर पूछेगा कि विषुव कब आता है, विषुव को कौन दिन कहते हैं, तो याद रखेंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन को विषुव कहते हैं, जो कि पूरे पृथ्वी में रात और दिन बराबर होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, तो शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थित इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होते हैं। कब, 21 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों, दिन एवं रात ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि स्पष्ट है कि पृथ्वी घूर्णन करता है अपने अक्ष पर, ये पृथ्वी है ना, और ये अपने अक्ष पर क्या कर रहा है, तो घूम रहा है। तो घूमने में क्या होता है, तो रात और दिन का परिवर्तन होता है। जैसे परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। अपने अक्ष पर बोले तो रात और दिन में परिवर्तन होता है, और अगर सूर्य के चारों ओर अगर बोले तो इसमें ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जैसे ठंडा हो गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गया, ये कब होता है, तो ये सूर्य जो है, इस सूर्य के जो चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, ठीक है ना, उसी के कारण ऋतुओं में भी परिवर्तन हो रही है। और अपने अक्ष पर घूमने से क्या हो रहे हैं, तो अपने अक्ष पर घूमने से ये रात और दिन में परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस चैप्टर। तो हम लोग कल दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हम लोग अब लगातार पढ़ेंगे और हम लोग NCERT बुक को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और PYQ भी लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सीटेट का NCERT बुक्स यहाँ पर पूरी तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और वो भी एकदम PYQ भी कराया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।